मैं 2009 से ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ और सिवाय चंद महीनों के, या अगर मैं बहुत खींचूँ तो 1 साल हुआ हो टोटल, जिसमें मैंने असल लैपटॉप लाइफस्टाइल जिया हो। एक फ्रीलांस की लाइफ के वर्क फ्रॉम एनीवेयर, या घर से काम करता था या ऑफिस से काम करता था, वर्क फ्रॉम एनीवेयर नहीं था। तो ये 30 दिन नवंबर के मैंने डिसाइड किया है कि आज 11-12 साल हो गए ऑनलाइन काम करते हुए, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर लाहौर एज अ डिजिटल नोमैड। कॉफ़ीज़, शॉप्स, कैफ़ेज़, मॉल्स, मुख्तलिफ जगहों से काम करके देखेंगे। क्या काम करते हैं वो आपसे शेयर करेंगे, कैसा तजुर्बा रहा वो आपसे शेयर करेंगे, क्या सीखा, क्या नुकसान है, मज़ा आया नहीं आया वो आपसे शेयर करेंगे। तो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर होगी फॉर दीज 30 डेज। आई विल बी मेकिंग दिस व्लॉग डेली इंशाल्लाह। आज ही मेरा लाहौर में फर्स्ट डे है फॉर द 30 डेज ऑफ बीइंग अ डिजिटल नोमैड इन लाहौर। इट्स जस्ट अ 30 डे जर्नी ऑफ मी व्लॉगिंग एवरी डे अबाउट डिजिटल वर्क, जिसमें ब्लॉगिंग एंड एसईओ, कंटेंट राइटिंग सबसे ज्यादा होंगी, एंड बीइंग अ फ्रीलांसर इन लाहौर। सो अगर आप इस जर्नी में साथ रहना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब। देखो ये बोलना नहीं आता मुझे, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और जितने भी फ्रीलांसर्स दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। आज मेरा ये ख्याल था कि मैं पहले सेकंड कप जाऊं गुलबर्ग में। दैट इज़ माई अड्डा राइट नाउ। सेकंड कप कॉफ़ी, यहाँ पे बुक्स भी हैं, यहाँ पे मैं तो भूल ही गया था कि हमने फूड रिव्यू भी करना है। तो जनाब, दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट लॉन्ग विद सम वाटर, एंड दिस इज़ सम रियली गुड मॉइस्ट केक बाय पेस्ट्री बाय सेकंड कप, एंड मज़े किया। अब सवाल ये है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। लाहौर का रिहायशी हूँ, ऑफिस भी है, तो वाई। इसकी एक वजह यह है कि आई लाइक टू डू, कि जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या व्लॉगिंग हो रही है, उस तरीके से स्मूथ चीज़ें नहीं चल रही, तो मुझे पसंद है, मैं ये प्रेफर करता हूँ मैं उस चीज़ को होने से पहले रोक लूँ। मिसाल के तौर पर, अगर आप देख रहे हैं कि एक जगह रायता फैल रहा है और वो फैल रहा है, वो बर्ड है, वो टेबल पे फैल रहा है, वो गिरा है, अब वो फैलेगा मज़ीद, उसने आगे जाना है, तो आप उसको देखते क्यों रहते हैं? कोई भी नहीं देखता रहता। अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि हम जाएं, उसको साफ़ करवाएं या करें और जगह को ठीक कर दें, क्योंकि हमें पता है अगर नहीं करेंगे तो वो फैलेगी। सिमिलरली मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल इश्यूज़ के साथ होता यही है, लेकिन हम उसको देखते रहते हैं, हम वो रायता फैलता देखते रहते हैं। हमें पता होता है इसने बढ़ना है, हमें पता होता है ये नहीं गिरनी चाहिए थी यहाँ पे चीज़, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम उसके लिए कुछ करें। दैट्स वाई मैं पिछले 2-3 साल से ऑफिस में काम कर रहा था, स्टूडेंट्स के साथ भी था, उनके साथ इंगेज था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरी आइसोलेशन, चूँकि एज एन इंट्रोवर्ट हूँ तो आइसोलेशन जो है उसको वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट गिव माई सेल्फ सम टाइम और थोड़ा आइसोलेशन में काम करके देखें फुल डे, लाइक फॉर 8 to 10 आवर्स। यू विल बी अलोन बाय योर सेल्फ। ठीक है, पब्लिक में हो गए, कैफ़ेज़ कॉफ़ीज़ में हो गए, शॉप्स में हो गए, लेकिन यू विल बी अलोन बाय योर सेल्फ। So this is I try to explore my further sides as well, जो mentally कुछ मज़ीद चीज़ों को smoothen out करें, emotionally उसको explore करना, and this is one of the primary things. This is the tech stack जो कि vlogging के लिए मैंने basic try कर रहा हूँ। This is the laptop जिसके ऊपर सारा काम किया जाता है, Lenovo X1 tablet. This is the hand-free and AirPod for communication, meetings, calls, music. Smartwatch जस्ट फॉर शशकान, नथिंग एल्स। पावर बैंक ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल ट्राईपॉड वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, बी रोल्स बनाने के लिए एंड ऑल दैट। रिंग लाइट जी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जिसमें अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अ डायरी एंड अ नोट पैड जिसमें सारे आइडियाज़ वगैरह नोट करने हों, देखने हों। एंड दिस इज़ दी रिंग लाइट ट्राईपॉड जो कि पोर्टेबल है, ताकि अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो वो लगाया जा सके। दिस इज़ द बेसिक सेटअप। देखते हैं व्हाट कैन आई डू विद इट एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग। सिमिलरली हमने कंपेटिटर्स को कॉपी करना है, लेकिन नॉट इन अ टर्म कॉपी से मुराद वो कॉपी नहीं है कि हम छापा मार रहे हैं।
कॉपी से मुराद ये है कि हम उनको मॉडल कर रहे हैं कि अच्छा ये जो कंपेटिटर्स हैं ये रैंक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उस अच्छे को हम अपने आर्टिकल में भी शामिल कर लेंगे और क्या अच्छा मज़ीद हो सकता है हम उसको भी सोच के अपने आर्टिकल में शामिल कर लेंगे ताकि हमारा आर्टिकल उनसे थोड़ा मज़ीद बेहतर हो जाए। जैसे मैंने सोचा था ना, पैकेजेस मॉल में आने का वही फ़ायदा हुआ है कि मुझे इधर यूएसबी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी, वो मैंने यहाँ से ख़रीद ली, मुझे ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी। मुझे अभी एक और शॉपिंग की ज़रूरत पड़ रही है, वो मैं यहाँ से ख़रीद लूँगा, मुझे उसके लिए भी ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। मुझे तो लग रहा है कि शायद मैं अगले 30 दिनों में कई बार जो पैकेजेस मॉल में आके एज अ फ्रीलांसर, एज अ डिजिटल नोमैड जो है वो काम कर रहा हूँगा। लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ भी हैं ट्राई करने वाले। अभी जो एजेंडा है अगला वो ये है कि कुछ शॉपिंग करनी है, नंबर 2 जो है वो कुछ खाना पीना है, नंबर 3 6 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ फॉर हेयर फॉल। पीआरपी करवा रहा हूँ, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो पीआरपी का अगला सेशन करवाना है। जी, मैं पीआरपी जो कराने आया हूँ वो है डॉक्टर हम्माद एस्थेटिक्स क्लिनिक। और अभी आपको जिनको नहीं पता पीआरपी क्या है, तो बेसिक प्लेटलेट रिच थेरेपी है, प्लाज्मा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये कहते हैं क्या है, ये आप ही का ब्लड होता है जो पहले वो ब्लड लेते हैं, फिर उस ब्लड में से जो प्लेटलेट्स होते हैं या जिनको हम ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, मैं नॉन टेक्निकल ज़बान में समझा रहा हूँ, उसको जो है वो फिर निकालते हैं उसमें से, एंड देन दे इंड्यूस दोज प्लेटलेट्स इनटू एरियाज़ जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए, हेयर ग्रोथ चाहिए, हेयर स्ट्रेंथ चाहिए। तो होता ये है कि फिर उधर उस एरिया में जब आपको वो प्लेटलेट्स जाते हैं तो उस एरिया को स्ट्रेंथ मिलती है, न्यू ब्लड फ्लो मिलता है, जिसकी वजह से उधर के जो बाल हैं और इस तरह से पूरे सर के बाल जो हैं, पूरा स्कैल्प जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है और हेयर फॉल कम होता है, फिर हेयर ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता शुरू उसकी हो जाती है। खैर, अपडेट ये है जी फर्स्ट डे की कि द डे हैज़ एंडेड और खाना नहीं खा सके थे, रेवड़ियाँ खा के जो है वो गुजारा किया था क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा था पीआरपी के लिए। पीआरपी के बाद बालों का थोड़ा सा हशर हो गया है, तो लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंशाल्लाह इससे कुछ मदद मिलेगी, दुआ कीजिएगा। अब कल का प्रोग्राम जो है वो आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें कि विच कैफ़े, कॉफ़ी शॉप या कौन सी ऐसी जगह है जो मैं विजिट करूँ और स्पेंडिंग द डे देयर या स्पेंडिंग एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। आप सजेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जी बस दिस इज़ इट, फर्स्ट डे इज़ एंडेड। अब बस जो है वो आपके लिए एडिटिंग करनी है इस व्लॉग की, एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एज ए डिजिटल नोमैड लिविंग इन लाहौर फॉर 30 days।